है, उस तरह से उनकी तैयारी नहीं है। जैसे बहुत से कागजात वो नहीं शो कर सके। अकबर एस बाबर के पार्टी से निकाले जाने का लेटर उनकी जानिब से नहीं दिखाया गया। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी उनके पास नहीं थे। बानी पीटीआई की नामजदगी का लेटर भी उनके पास नहीं था। तो इन अहम डॉक्यूमेंट्स का ना दिखाए जाना ये फैसले पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? जी, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि कुछ कमजोरियां लग रही थी कानूनी टीम में, और उसकी वजह यह है कि बाकायदा बेज़ाब्तगियां जाहिर हो रहा है कि इस इलेक्शंस में थी। और ख़ासतौर पर जैसे अकबर एस बाबर साहब की मैंने भी मिसाल दी, अगर पीटीआई की पोजीशन है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या पार्टी से उनको निकाल दिया गया, तो उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई उनके पास एविडेंस होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि अकबर एस बाबर तो बार बार कह चुके हैं कि जब मुझे निकाला गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरे हक में आया। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मेरे हक में फैसला दिया तो मैं पार्टी का रुकन हूँ। तो अगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, उनको डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए था, वो उनके पास नहीं था। इसी तरह अगर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं तमाम लोगों की जानिब से जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी होने चाहिए थे। और मुझे याद है जब ये इलेक्शन करवाए गए थे और उस दिन भी हमने इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछा था कि क्या जो लोग जेल में हैं, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा वो ओहदेदार बनी, तो क्या उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, कैसे करवाए गए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद है, जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मांगेगा हमें तो हम दे देंगे। तो आज जो है कुछ पेपर्स उनके पास नहीं थे। जहाँ तक वो मेरे ख्याल से एक इमरान खान वाला मामला था कि उन्होंने नामजद किया है गौर अली खान को के चेयरमैन ये बने और उनको सपोर्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से उसका डॉक्यूमेंट की जरूरत तो नहीं है। वो तो इमरान खान एक अपनी सपोर्ट शो कर रहे थे कि ये मेरी नज़र में चेयरमैन होने चाहिए और इसको सपोर्ट करें आप, तो उसका तो कोई बहरहाल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। हाँ, गौर अली खान साहब ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए होंगे उसका डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये वही बुनियाद है जिस पर अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उनके इलेक्शन को कलअदम करार दिया है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करता है। क्या वो अपहोल्ड करता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का फैसला, या जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बहाल करें निशान और इनको निशान दें बल्ले का, उस पर फैसला आता है। क्योंकि अब देखिए वक्त बड़ा कम रह गया है, 11 बजने भी 10 मिनट है, तो इलेक्शन कमीशन तो लगता है कि फैसले आने के बाद भी इसको डिले करता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो सूरतें हैं ना, एक सूरत यह है कि वो कहें कि नहीं निशान नहीं मिल सकता आपको, तो फिर सारे इंडिपेंडेंट जाएंगे कैंडिडेट्स। दूसरी सूरत यह है कि अगर निशान मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां हैं और उस हवाले से वो कोई वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि इनका फंडामेंटल राइट है, आप इनको निशान दे दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या ऑर्डर देगा कि कब तक ये लोग जाके जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो आरओ के पास जाके अपने पार्टी टिकट को दिखा के सिंबल हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 10-15 मिनट में तो ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो ये सारा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मामला टाइम बार्ड था, अब इस पर क्या ऑर्डर आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट निशान बहाल करता है, गालिबन सुप्रीम कोर्ट ही कोई वे आउट देगा कि पीटीआई के लोग जाकर अपने फिर कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी पार्टी टिकट दें और सिंबल ले लें। देखिए इसमें एक बड़ी दिलचस्प वैसे जिस पे अभी हमने बात नहीं की जुनैद सारा, वो आज प्लान बी था। प्लान बी जो है वो ये था कि नजरियाती पार्टी के आप टिकट पे लेंगे, और पीटीआई इस वक्त दिखा रही है, हमारे प्रोग्राम में भी रऊफ हसन ने कहा कि हमने बाकायदा 2 हफ्ते पहले उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो एग्रीमेंट हमारे पास मौजूद भी है, जिसमें सिर्फ ये डील हुई थी कि शेखुपुरा के कुछ सीट्स उनको दिए जाएंगे और वहां पे पीटीआई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, और अदरवाइज पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स जो है वो बल्लेबाज के निशान, बैटर के निशान पे जो है वहां पे जाएंगे। तो वो जो है उनका प्लान भी आज पलट गया। उसकी 2 वजूहत है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस नाम से आपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए कि आप फलां पार्टी के रुकन है, तो आपको किसी और पार्टी का निशान नहीं दिया जा सकता है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि ऐसा होता नहीं है आमतौर पे जुनैद। 2 खाने होते हैं, एक जगह ये होता है कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक है और फिर उस पार्टी का सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना होता है। और हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस रही है कि जब स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाती है, पार्टी फाइनल फैसला करती है कि किस कैंडिडेट को हमने टिकट देना है, फिर वो पार्टी सर्टिफिकेट जाके जमा करवाता है। तो वो दिन तो आज का था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि नहीं, जिस पार्टी का नाम आपने लिखा है आप पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन कानून में इसकी कोई कदर नहीं है। पार्टी आप 1 मिनट पे छोड़ सकते हैं, 1 मिनट में ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमने देखा कि 3 पीएमएलएन के रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी, और गालिबन इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो शायद वो अब एक्सपेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी उनको अकोमोडेट करेगी मुल्तान में, जबकि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उस वक्त तक वो नून लीग का हिस्सा थे। तो ये प्रैक्टिस तो हमारे यहाँ होती रही है। दूसरा मामला ये था कि साहब खुद आ गए, क्या नाम है इनका, इफ्तिखार साहब, वो पार्टी के जो सरबराह हैं,
अख्तर साहब आ गए। उन्होंने कहा कि हमने तो जो है वो कागजात इनको दिए ही नहीं है, हमने तो पार्टी टिकट दिया ही नहीं है, हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये पार्टी टिकट्स फेक हैं। अब ये मामला क्या हुआ है, क्योंकि जो अख्तर साहब हैं उनकी एक हिस्ट्री रही है, वो 2012 से पीटीआई से अलहदा हो चुके हैं, अपना ग्रुप बना चुके हैं, पीटीआई पे सख्त तनकीद करते रहे। तो एक तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि पीटीआई ने उन्हीं के साथ जाके इत्तेहाद कर लिया, वो मान भी गए। अब पीटीआई का इसमें ये मौकिफ है कि बिल्कुल हमारी डील हो गई थी, जैसे प्रेशर हमारे बाकी उम्मीदवारों पे हुआ है जिन्होंने जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल दिखाई गई थी। इस दौरान एक और खबर है जिसकी तवक्को की जा रही थी कि चूंकि फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से अभी सामने, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान है कि इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने के वक्त को खत्म हो जाना था 11 बजे, अब मजीद तोसी कर दी गई है और ये वक्त 11:30 बजे तक हो चुका है। दिलचस्प सूरत हाल है, 5 बजे से भी पहले वक्त आज खत्म हो जाना था, इसमें तोसी की गई 7 बजे तक, फिर तोसी की गई 9 बजे तक, उसके बाद तोसी की गई 10:30 बजे तक और फिर 11 बजे तक तोसी की गई। अब 11 बजने में चूंकि 8 मिनट रह गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला अभी तक सामने नहीं आया, तो अब